टॉप स्टार एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि कोविड-19 की इस कंडीशन में भी अपनी सतर्कता और सावधानी की वजह से आप लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और आज के इस स्टडी सेशन में हम हैं फिर से आपके वही प्रोफेशनल दोस्त युवराज। पिछली क्लास में हमने कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किया था कि कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इजी था। और आज की ये क्लास भी उससे रिलेटेड ही होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जानेंगे कि कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं और किस तरह से कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम जो आपस में बातचीत करते हैं, जो दूसरे से बोलते हैं, वही कम्युनिकेशन है। हाँ, कुछ हद तक ठीक तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन के कुछ डेफिनेट टाइप्स भी होते हैं, जिनके बारे में आज के इस सेशन में हम बहुत ही डीपली, इजी, इफेक्टिव एंड वेरी हैंडलिंग वे में स्टडी करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू होता है। सो क्लास, हमारे पास टोटल 4 तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, और वो कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1, वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ वॉच, verbal communication is the use of sounds and words. Verbal communication sound यानी आवाज और words यानी शब्दों का वो इस्तेमाल है to express yourself, जो कि हम खुद को एक्सप्रेस करने के लिए या अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। Especially in contrast to using gestures, यानी ये संकेतों को इस्तेमाल करने के बिल्कुल विपरीत है, एक अपोजिट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे कि कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन से टोटली अपोजिट है। अगर हम बात करें एक सुइटेबल एग्जांपल की, तो एन एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज सेइंग नो, यानी जो एग्जांपल है वर्बल कम्युनिकेशन का, वो हम नो को ले सकते हैं, जो कि हम उस वक्त कहते हैं व्हेन समवन आस्क्स यू टू डू समथिंग एंड यू डोंट वांट टू डू। जब कोई हमें कोई काम करने के लिए कहता है और हम वो नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसे सिंपली कह देते हैं नो। तो जहाँ पर जो ये नो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल एग्जाम्पल है। यानी आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जब हम अपनी बात को किसी के सामने शब्दों के, भाषा के या कुछ सुइटेबल मेथड्स के अनुसार रखते हैं, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें वर्बल चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। Simply when we use languages, words and other suitable mediums to express our feelings in front of others, so that is known as verbal communication. And so easy is the definition of verbal communication too, as you can listen it. Number 2, non-verbal communication. स्क्रीन पर देखिए, non-verbal communication क्या है? Non-verbal communication refers to gestures, facial expressions, tone of voice, eye contact, body language, posture, and other ways people can communicate without using language. Communication refers, non-verbal communication उस चीज को प्रदर्शित करती है, gestures, यानी कुछ संकेतों को, facial expressions, वो expressions जो कि हम अपने फेस के द्वारा बनाते हैं, टोन ऑफ वॉइस, हम किस लहजे में बात कर रहे हैं वो चीज, आई कॉन्टैक्ट, हमारा आई कॉन्टैक्ट कैसा है, नजरें ऊपर है, नीचे है, बिल्कुल डायरेक्ट हम कॉन्फिडेंटली देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, पोस्चर एंड अदर वेज पीपल कैन कम्युनिकेट, यानी जब हम वर्ड्स, लैंग्वेजेस, भाषा और शब्दों का इस्तेमाल ना करके उसके अगेंस्ट कुछ संकेतों का इस्तेमाल करें, आई कॉन्टैक्ट जिसमें शामिल है, बॉडी लैंग्वेजेस शामिल है, हम किस तरह से बोल रहे हैं, अगर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि हम इसमें वर्बल चीज़ों का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, ना ही कोई वर्ड्स है, ना ही कोई लैंग्वेजेस हैं, बट जब हम रो रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन है। सामने वाले को पता चलेगा कि वो अंदर से उदास है, लेकिन हमने तो कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट वो आंसू निकल आए, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज है हमारी, वो एक तरह से एक संकेत है, एक गेस्चर है। तो इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड अपोजिट है। सामने स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, यानी जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा गुस्सा है, फर्स्ट फेज देखिए, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है फेस का, ये हमारी
क्रोधता को शो करता है कि हम कितने ज़्यादा क्रोधित हैं, कितने ज़्यादा गुस्से में हैं। सेकंड फेज देखिए जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं किसी बात को लेकर। थर्ड फेज में सरप्राइजिंग, जब हमें अचानक से कोई सरप्राइज मिल जाता है। फोर्थ एंड देन फिफ्थ देखिए जिसमें कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर उदास होते हैं। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट फेज जिसमें कि हम दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है। ये एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम बता नहीं रहे लेकिन हमारा फेस देखकर सामने वाले को पता चल जाएगा कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो इस तरह से बिना शब्दों के, बिना भाषा के हमने अपनी लाइफ के बारे में सामने वाले को बता दिया, सिर्फ हमारे फेस एक्सप्रेशंस की वजह से। तो इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारे अराउंड, हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह से वर्क करता है। नंबर 3, रिटन कम्युनिकेशन। एंड क्लास, रिटन कम्युनिकेशन तो नाम से ही क्लियर भी हो रही है। आज रिटन कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग ऑफ मैसेजेस, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग्स थ्रू लेटर्स, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, टेलीग्राम्स, ऑफिस मेमोस, bulletins, etc. It is a formal method of communication and is less flexible. रिटन कम्युनिकेशन तो हमारे हिसाब से हर कोई जानता ही होगा, नाम से क्लियर है, रिटन यानी लिखी हुई। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स, इसका मतलब होता है द सेंडिंग ऑफ मैसेजेस, जिसमें हम मैसेजेस को भेजते हैं, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, कुछ चीज़ों को, कुछ अपनी भावनाओं को भेजते हैं इन राइटिंग्स, लिखने के जरिए, लेखन के जरिए, थ्रू लेटर्स। लेटर्स हम सभी जानते हैं पहले के ज़माने में भी होता था कि लेटर्स का इस्तेमाल होता था, हम पत्र लिखते थे और भेजते थे कहीं पर। तो वो एक रिटन कम्युनिकेशन का एक मेथड, एक वो था, एक उसका एग्जाम्पल है। सर्कुलर्स की यहाँ पर बात होती है, सर्कुलर्स जो कि ऑफिस वर्क में यूज़ होते हैं। मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, हम किसी चीज़ के बारे में कुछ रिपोर्ट करते हैं, कुछ हमने अपनी लाइफ में देखा, उसके बारे में हमने रिपोर्ट किया कि हाँ ये चीज़ इस तरह से है। ऑफिस मेमोज, बुलेटिन्स, एक्सेट्रा, कई तरह के मेथड्स होते हैं। हमारा स्कूल होमवर्क है, हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, यानी जिसमें लिखी हुई चीज़ों के जरिए हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि पोएम्स भी होती हैं हमारे पास, कुछ लेसन्स हो रहे, स्टोरीज होती हैं, ये सभी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन की ही एग्जाम्पल है। तो रिटन कम्युनिकेशन तो आई थिंक ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि वो कम्युनिकेशन जो कि लिखने के जरिए हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। सो रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास पोएम्स, लेटर्स और मेमोस और कई अलग अलग तरह की चीज़ें जो कि हम लिख रहे हैं, वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड एज एन एग्जाम्पल हो जाती हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन भी आज की इस क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं। अपने 3 टाइप्स को हम कंप्लीटली अभी तक लर्न कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बात आती है 4th एंड लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। क्लास, हम में से बहुत कम स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि लिसनिंग भी एक कम्युनिकेशन की टाइप है। हम जो चीज़ सुन रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा टाइप होता है। तो आज हम लोग लिसनिंग कम्युनिकेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे एज अ 4th टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आइए अब हम लिसनिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि लिसनिंग्स क्या होती है। सो फ्रेंड्स देखिए, लिसनिंग्स is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. लिसनिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि हम मैसेजेस को रिसीव करते हैं और उन्हें मैसेजेस को इंटरप्रेट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। लिसनिंग इज की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिसनिंग एक बहुत ही बड़ी, एक जिसे की कहा जाता है, एक चाबी की तरह कि ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग एक बहुत बड़े एक की का काम करती है। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली, मैसेजेस आर इजीली मिसअंडरस्टूड। अगर हम ठीक से नहीं सुन रहे हैं तो जो मैसेजेस सामने वाला हमें दे रहा है, अगर हम रिसीव ठीक से लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो वो मैसेजेस हम मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं। हम उन मैसेजेस को हो सकता है गलत समझ लें, क्योंकि हमने बात को ठीक तरह से इफेक्टिवली वे में हमने उसे लिसन नहीं किया। इफ देयर इज वन कम्युनिकेशन स्किल यू शुड एम टू मास्टर देन लिसनिंग इट। सबसे पहले हमें उस कम्युनिकेशन को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सामने वाला जो हमें मैसेज भेज रहा है, अगर हम उसे ध्यान से ना सुने,
और हम आगे भी उसे ट्रांसफ़र कर दें, सो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा एक ऑब्स्टैकल आ जाएगा कि हमने ठीक से पहले तो सुना नहीं, एंड सेकेंडली जब हम आगे फर्दर इंफॉर्मेशन को लेकर गए तो हमने मिसअंडरस्टैंडिंग अपने में भी क्रिएट की और सामने वाले ने भी। सो किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से इफेक्टिवली सुनना, वो हमारे पास लिसनिंग कम्युनिकेशन आ जाता है। तो लिसनिंग कम्युनिकेशन भी आई थिंक क्लियर हो ही गई होगी, क्योंकि हम अपनी जनरल लाइफ में भी लिसनिंग्स करते ही रहते हैं। हम सुनते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, या फिर हम कोई पोएम सुनते हैं, आर्टिकल सुनते हैं, या कोई सेमिनार हम अटेंड करते हैं तो सुन रहे हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का हमारे पास एज ए टाइप होता है। तो आज के ये 4 के 4 कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप्स हमें आई थिंक क्लियर हो गए हैं। सो 4 टाइप्स के कम्युनिकेशन स्किल्स आज के इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट ऐसा है जो कि माइंड में अभी रह गया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। एंड फर्दर जो टॉपिक्स आप और भी समझना चाहते हैं तो हम उन पर भी अपने क्लास सेशन वीडियोस ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि आपको आपके स्टडी पॉइंट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए और आप किसी भी तरह के टॉपिक को बहुत क्लियरली एंड इफेक्टिवली समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, क्लास ओवर हियर। एंड अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए या ऑफिशियल नंबर पर आप मैसेज कीजिए। ऑफिशियल नंबर है 9350253896। आई रिपीट 9350253896। एंड आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो इतना है कि आपको हमें कमेंट करके ये बताना है या ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करके ये बताना है कि इन 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में से सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में कौन से कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टाइप ऑफ ऐसी कम्युनिकेशन है जिसका आप सबसे ज़्यादा अपनी डेली एंड जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, और इसका कमेंट करके आपको हमें जवाब देना है। एंड स्टूडेंट्स, अब फिर से हमारी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच क्लास। टॉप स्टार एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल, अ स्टेप टुवर्ड्स स्टडी।